हेलो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विथ पैकिंग एफिशिएंसी। आगे हमने पैकिंग के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। उसमें मैथमेटिकल वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि सिंपल क्यूब इट मीन्स प्रिमिटिव में 52% है, बीसीसी में 68% है और एफसीसी में 74% है। तो एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आज का पूरा लेक्चर जो है वो उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। और आपको पहले से पता है कि फ्रैक्शन को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दैट इज अ परसेंटेज। अब फ्रैक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो किसका रेशियो है, नोट डाउन करो, वो वॉल्यूम का रेशियो है। तो आपको न्यूमरेटर में किसका वॉल्यूम लेना है, यूनिट एटम का लेना है, और नीचे पूरे यूनिट सेल का लेना है। अब आप बोलोगे सर यूनिट एटम मतलब क्या, तो एक एटम का जो वॉल्यूम होता है सिंगल एटम का, ठीक है, उसको Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Z जो होता है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल जितने एटम होते हैं उसका वॉल्यूम लेना है इन शॉर्ट, ओके। और नीचे आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो ये फॉर्मूला से हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल क्यू मतलब प्रिमिटिव, उसके बाद बीसीसी और बाद में एफसीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 दैट इज फॉर सिंपल क्यू, ठीक है। अब सिंपल क्यूब का डायग्राम सबको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूब कैसा होता है। तो सबको पता है कि ये सिंपल क्यूब जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं एंड ऑल 8 पॉइंट्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल हमारा सिंपल क्यूब है और इसमें ए लेटाइस पॉइंट है, टोटल 8 लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये सबको पता है, ओके। चलो, अब ये जो पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली एटम। ये एटम का मिड पॉइंट है। रियल में आपको एटम दिखाने हैं, तो अभी मैं दो एटम आपके सामने रख रहा हूं। एक एटम मान लो कि ये वाला है, चलो, और दूसरा एटम ये वाला है। ये तो इसका सेंटर है, तो बेसिकली ये एटम भी थोड़ा बड़ा ही होगा। तो बेसिकली आप देखें तो सारे एटम हम नहीं दिखा रहे, लेकिन सिंपल क्यूब की जो बात होती है उसमें हमें वो चेक करना है कि जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में कहां पे आते हैं, ओके। तो नोट डाउन करो आप, ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। देखो कहां पे आ रहे हैं, एज पे आ रहे हैं। ये जो क्यूब है उसकी एज है, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये जो एज है दैट इज इक्वल टू ए, ऐसा मैंने एज्यूम कर दिया, ओके। अब उसका रिलेशन हम रेडियस के साथ निकालेंगे। तो मुझे बताओ, ए एटम की रेडियस होगी, ए भी एटम की रेडियस होगी। तो ए जो रेडियस है, ये जो रेडियस है दैट इज आर, और ए जो रेडियस है वो भी आर है, ठीक है। और इस बेस पे हमें आगे वाला वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो वन बाय वन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले सपोज एज ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू ए। एज है वो ए है, वो क्लियर होना चाहिए। देन रेडियस, रेडियस ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू आर, ये सब में कॉमन रहेगा, ओके। नाउ हियर atoms are in contact। मुझे बताओ, एटम आर इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में कहां पे होते हैं, एट एज, मतलब एज के ऊपर दोनों कांटेक्ट में होते हैं। सो फ्रॉम फिगर what is the relation between A and R
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2R एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो A और R का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। तो एमसीक्यू लेवल पे सिंपल क्यूब आपके पास है, ओके, और आपको एज बता रखी है 20 पिकोमीटर लाइक दिस, तो आप एटम की रेडियस फाइंड कर सकते हो, और रेडियस भी है तो आप एज की लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज। ऐसा रिलेशन आपको हर एक में मिलेगा, ये सिंपल क्यूब का रिलेशन, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। तो पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला हमारे पास है, तो फॉर्मूला को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, दैट इज सपोज ए, ओके, ये सब में कॉमन रहेगा इसलिए। सो फ्रॉम ए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ए वन एटम का वॉल्यूम होता है। उसके बाद z, तो सिंपल क्यूब है उसका z1 होता है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मींस व्हाट, ए क्यूब, क्योंकि ये तो क्यूब है, एल बी एच ऑल आर इक्वल, तो ए लेंथ है, ए बी है और ए हाइट है, ऑल आर इक्वल, सो ए क्यूब हो जाएगा एंड इनटू 100। क्लियर? नाउ सिंप्लीफिकेशन 4/3 pi r cube into 1. Now put the value of a in terms of r. So we have relation a is equal to 2r. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8r cube into 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे r cube तो कट हो जाएगा। ये जो पोर्शन है that is around 0.52, ये फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, और बाद में इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 52%। क्लियर? तो इस बेस पे इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप, आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, तो फ्रैक्शन आएगा 0.52 into 100, तो 52%। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब, और यू कैन से प्रिमिटिव, तो ये क्लियर होना चाहिए, ओके। तो बहुत ही इजी थ्योरी है। ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉमन फॉर ऑल क्यूब, ये याद रखना, ये सब में कॉमन ही रहेगा, बस ये थोड़ा चेंजेस होने वाला है, ओके। तो इसका एक अच्छा सा फोटो ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो, या तो फोटो ले लो, ओके। चलो अब हम सेकंड क्यूब की बात करेंगे एंड दैट इज अ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, बस चलो इसको निकाल, ठीक है। नाउ सेकंड दैट इज बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, तो डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले एक क्यूब पैटर्न आप सेट कर दो माइंड में, लेकिन क्लियर होना चाहिए सेम लेयर के स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। इसमें टोटल 9 लेटाइस पॉइंट होते हैं, 9 में से 8 कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, आप सबको पता है, और बाकी के जो एक पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे बीच में होता है, एंड दैट इज अ बीसीसी। तो सबसे पहले यहाँ भी सेम कैलकुलेशन, सपोज एज ऑफ यूनिट सेल ए, radius of atom that is r, here atoms are in contact, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एटम कांटेक्ट में कहाँ पे आएंगे, तो सिंपल क्यूब में कहाँ पे आए थे, एज पे आए थे, यहाँ एज पे तो आएंगे नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, बीच में गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एटम कांटेक्ट में कहाँ पे होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, तो एक्चुअली ये जो 3 एटम है 1 2 एंड 3, ये 3 एटम एग्जैक्टली कांटेक्ट में होते हैं, और ये लोकेशन कौन सा है, दिस इज अ डायगोनल। एक इसका डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल, एक क्यूब है क्लासरूम में तो इसका डायगोनल है, और वहां पे वो कांटेक्ट में होते हैं। तो हियर एटम्स आर इन कांटेक्ट
at diagonal of the क्यूब, ये क्लियर होना चाहिए। ये कहाँ पे कांटेक्ट में होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो ये डायगोनल है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि डायगोनल है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ ए जो है दैट इज ए, ये तो ये है, ए भी आपका ये होगा, तो ए डिस्टेंस जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, ए भी आपका ये है, तो ए डायगोनल जो फेस का है वो रूट 2a होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसको ये बोलते हैं ए भी है, तो ए डायगोनल किसका है, फेस का, तो ये रूट 2a है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डायगोनल ऑफ द क्यूब। चलो ए डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, ए होगा, तो उससे मुझे ए राइट एंगल मिल रहा है, देखो ये वाला ए पोर्शन मिलेगा। नाउ इफ यू कंसीडर दिस डायगोनल, दिस वन, तो मुझे बताओ ए डायगोनल की लेंथ क्या होगी। ये हाइपोटेन्यूस है फॉर दिस ट्राइंगल, इसको रूट 2a बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रूट 3a, रूट 3a। और रूट 3a में रेडियस एक आर यहाँ पे होगा, एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है और एक आर यहाँ भी है। सो हियर एटम्स आर इन कांटेक्ट एट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड फ्रॉम फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड रेडियस, दैट इज द रूट 3a। रूट 3a is equal to 4r. So you have to remember this relation for MCQ. Root 3 is equal to 4r in case of BCC. तो BCC में root 3 is equal to 4r होगा, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, a is equal to 4r by root 3, क्लियर। और बाद में वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रॉम a, तो मुझे बताओ इसका z क्या होगा, तो ये BCC है, BCC का z कितना होता है, दैट इज 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a 4/3 pi r cube into 2 upon what is the value of a 4r by root 3। और इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है, तो r क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पोर्शन, देन आंसर बिकम 0.68, we round off play round into 100 and 0.68 means 68%, clear। तो 68% that is a packing efficiency for BCC, body centered cube। ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे कांटेक्ट होता है, ये क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इस बेस पे आप BCC का भी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो इसका भी चलिए एक अच्छा सा फोटो ले लो, क्या आपका हो गया BCC, और उसके बाद लास्ट जो आएगा दैट इज FCC, ओके। इसका डायग्राम ले लो। ओके, नाउ द थर्ड वन दैट इज FCC। अब FCC की बात करेंगे, बस इतना पार्ट ही चेंज होने वाला है, बस और कुछ नहीं। आपको तो डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसका z भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। सबसे पहले हम FCC बनाएंगे, थर्ड वन दैट इज FCC। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूब, ओके। तो फेस सेंटर्ड क्यूब लाइक दिस, तो ये हमारा क्यूब ही है। तो पहले एज यूजुअल आपको क्यूब तो बनाना ही है, और क्यूब बनाने के बाद ये आपका क्यूब हो गया। चलो, क्यूब में टोटल पॉइंट्स होते हैं 14, आउट ऑफ 14 8 एट कॉर्नर, 8 पॉइंट यहाँ कॉर्नर पे होते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, और 6 पॉइंट कहाँ पे होते हैं, फेस के सेंटर में। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक फ्रंट और एक बैक, इतने पॉइंट्स फेस के सेंटर में होते हैं। तो अभी मैं ए पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन किसके कांटेक्ट में मैंने आपको बता दिया था, ए तीनों कांटेक्ट में होते हैं, या तो ए तीनों भी ले सकते हो, तो मतलब ए भी डायगोनल ही हुआ, लेकिन किसका डायगोनल, फेस का डायगोनल, यस गुड। तो यहाँ पे हमें एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको, और एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। तो तीनों यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले
हियर एटम्स आर इन कांटेक्ट, कहां पे कांटेक्ट में होते हैं, याद रखना एट डायगोनल ऑफ क्यूब नहीं, एट डायगोनल ऑफ फेस, यस ओके। तो फेस का जो डायगोनल है इसके कांटेक्ट में यहां पे होते हैं, ये फेस का डायगोनल है, ठीक है। चलो तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो फिर से एक बार ए डिस्टेंस जो है दैट इज ए डिस्टेंस भी हमारा ए है, तो मुझे बताओ ए डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी, ए डायगोनल यहां से इधर ए जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रूट टू ए, अभी आपने आगे ड्रॉ किया था, ठीक है। और उसके अंदर कितनी रेडियस आ जाएगी, 4 रेडियस। सो व्हाट इज द रिलेशन, रूट 3a नहीं, यहां पे आएगा रूट 2a, यस यहां पे आएगा रूट 2a। सो रूट 2a इज इक्वल टू 4r, ये रिलेशन आपको याद रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस। ए दिया है तो आर फाइंड कर सकते हो, आर दिया है तो आप ए फाइंड कर सकते हो, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 2, 4r बाय रूट 2। तो इसको आप और भी सिंप्लीफाई करके 2 रूट 2r भी लिख सकते हो, क्लियर। तो इस बेस पे रिलेशन आ गया। एफसीसी का z क्या रहेगा, एफसीसी का z रहेगा 4, सो 4 बाय 3 पाई r क्यूब इंटू 4। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो ऐसा a आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 रूट 2r, और इसका क्या कर दो क्यूब इंटू 100, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.74 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 74%, ओके। सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है एफिशिएंसी ढूंढना, लेकिन यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्लियर होना चाहिए, और ये तीनों रिलेशन आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप एग्जाम दे रहे हो क्लास में, कहीं भी स्कूल में बोर्ड की एग्जाम आप दे रहे हो, क्लास ही होगा वहां पे, तो वो क्लास नॉर्मली क्यूब पैटर्न का ही होगा। तो जैसे ही सिंपल क्यूब आता है तो आपके दिमाग में सामने जो एज होती है उस पर नजर आपको जानी चाहिए, और वहां पे देखना है कि हाँ एक एटम वो कॉर्नर पे, एक एटम एक कॉर्नर पे, दोनों एज पे आ रहे, मतलब ए इज इक्वल टू 2r, ऐसा फिट होना चाहिए। बीसीसी है तो क्लास का डायगोनल आप देखो, यस डायगोनल रूट 3 है, उसमें 4 रेडियस आती है, रूट 3 इज इक्वल टू 4r, सो दैट इज फॉर बीसीसी। एंड व्हाट अबाउट एफसीसी, तो फेस का डायगोनल आपके सामने है, सो दैट इज रूट 2a इज इक्वल टू 4r। तो ये तीनों रिलेशन आपके पास ही है, और मैंने आगे भी बताया था पूरा चैप्टर क्लास के अंदर ही शुरू होगा, वहां ही खत्म हो जाने वाला है, सारे पॉइंट्स क्लास के अंदर ही आपके सामने आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का लेक्चर जो था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल बेस, तो क्लियर होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, दैट इज लाइक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, और पर्टिकुलर मास आपके पास है, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, जैसे कॉपर है, आपके पास 1 ग्राम कॉपर है, तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे, तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती है, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। तो कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, बहुत इजी चैप्टर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।